दिल्ली की राजनीति में इस वक्त जितनी उथल पुथल मची है, उतनी उथल पुथल किसी और राज्य में नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त ऐसे राजनीतिक भंवर में फंसे हैं जिससे निकलने के चक्कर में वो शायद अपने डिप्टी रहे मनीष सिसोदिया को भूल ही गए, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि अब उनकी पत्नी की तबीयत ठीक है और अब उन्हें जमानत नहीं चाहिए। एक तरफ सिसोदिया ने जमानत की अर्जी वापस ली और दूसरी तरफ सवालों का अंबार खड़ा हो गया कि जो मनीष सिसोदिया लगातार जमानत के लिए तुड़फुड़ा रहे थे वो अब जेल में रहना चाहते हैं। आज बात इसी मनीष सिसोदिया की जमानत पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कट्टर ईमानदार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत अर्जी को वापस ले लिया है। जमानत की जो याचिका दाखिल की गई थी उसका आधार बनाया गया था उनकी पत्नी की सेहत को। कोर्ट में कहा गया था कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत बेहद खराब है, तो ऐसे में उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें जमानत दी जाए। उन्होंने 6 हफ्तों की जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने हर बार इस याचिका को खारिज करने का काम किया। कुछ दिन पहले ही जब सिसोदिया की जमानत याचिका को पर सुनवाई थी तो कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत को 3 जून तक के लिए बढ़ा दिया था। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर आरोप भी लगाए थे कि वो मनीष सिसोदिया को घसीट कर लेकर गए हैं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ बोला था। हालांकि बाद में पुलिस ने इन आरोपों को खंडन किया और ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। इसके बाद अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं कि या तो ये सिसोदिया की कोई नई चाल है और या फिर सिसोदिया समझ चुके हैं कि ईडी सीबीआई के पास इतने सबूत हैं कि जो उन्हें सलाखों के पीछे रखने के लिए काफी हैं। अब अगर ये सिसोदिया की चाल है तो हो सकता है कि सिसोदिया कुछ दिनों बाद वापस से जमानत के लिए याचिका दाखिल करें और फिर से हवाला दें कि फिर से उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, तो इस बार जमानत दे दी जाए। और कह भी सकते हैं कि जब पहले तबीयत ठीक हो गई थी तो मैंने अपनी अर्जी को वापस ले लिया था। तो ऐसे में कोर्ट भी सोचने पर मजबूर हो सकता है। सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ईडी का शिकंजा उन पर लगातार कसता जा रहा है। ईडी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जिससे पता चलता है कि सिसोदिया भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सीबीआई तो अपनी चार्जशीट में सिसोदिया को इस भ्रष्टाचार का सरगना बता चुकी है। अब आपको बताता हूं कि कोर्ट में क्या हुआ। सिसोदिया के वकील ने क्या कहा। सिसोदिया की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा, सीबीआई मामले में मुख्य जमानत याचिका पर आदेश पहले से ही सुरक्षित है। साथ ही आप नेता की पत्नी की हालत अब स्थिर है, लिहाजा वो अंतरिम जमानत का अनुरोध नहीं करना चाहते। सिसोदिया के वकील ने ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी दलीलें दी। वकील ने कहा कि जमानत अपवाद नहीं बल्कि सामान्य नियम है। हाईकोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 26 मई को सुनवाई जारी रखेगा। ईडी के वकील ने क्या कहा। ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, जमानत याचिका को बदनीयत से वापस लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईडी इस बात को पहले ही उठा चुका है कि सिसोदिया के वकील तथ्यों को छुपा रहे हैं। खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम याचिका दाखिल करने से पहले ही सिसोदिया की पत्नी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। हालांकि जमानत याचिका का खारिज होना सिसोदिया के केस में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी सिसोदिया की तमाम याचिका खारिज हो चुकी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट का कहना है कि सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं, इसलिए सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। अब आप सुनिए, इसी महीने की शुरुआत में नई शराब नीति घोटाले में तीसरी सप्लीमेंट चार्जशीट में सिसोदिया का नाम लिया गया और सिर्फ नाम ही नहीं लिया गया। ईडी का कहना है कि पूरे मामले में मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया ही हैं और उन्होंने जानबूझकर वित्तीय रिश्वत उत्पन्न करने के लिए नीति को सह अभियुक्तों को लीक कर दिया था। तो ऐसे में अगर इस पूरे मामले का लब्बो लुबाब समझा जाए तो वो ये है कि सिसोदिया को अब समझ आ गया है कि मामले में ईडी सीबीआई के पास उनके खिलाफ इतने सबूत मौजूद हैं जो उन्हें
दोषी साबित करने के लिए काफी हैं। तो ऐसे में बेवजह झटपटाना बेकार है। कोर्ट अपने हिसाब से चलेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल भी शायद सिसोदिया को लेकर अब उतने सीरियस नहीं रह गए और वो जान चुके हैं कि पहले जो उन्हें बचाना है वो पहले उस पर ध्यान दें, वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो पंजाब के मुख्यमंत्री को अपने साथ लेकर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, वो नीतीश कुमार हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर कोई और विपक्ष का नेता हो, जिससे जो अध्यादेश पास हुआ है उसे रोका जा सके। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस ने अड़ंगा लगा दिया और कह दिया कि वो केजरीवाल के साथ इस मामले में नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने केजरीवाल को कांग्रेस का दोषी तक करार दे दिया। अभी एक दिन पहले ही संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया है और ईडी पर जबरदस्त आरोप लगाए हैं। पहले सुनिए क्या कहा संजय सिंह ने, उसके बाद आपको इस वीडियो की सच्चाई भी बताऊंगा। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने न झुकूंगा, न रुकूंगा, न मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे पूरे देश के सामने। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसको उजागर करके रहूंगा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, उच्च न्यायालय में जाना पड़े। इस दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। अब मेरे साथियों के यहां ये कार्रवाई, ये प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। बीजेपी का कहना है कि ईडी की दूसरी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह पर लिखा हुआ है। ये बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि 3 जगह संजय सिंह का नाम बिल्कुल सही लिखा गया है, जबकि तीसरी जगह वो किसी गलती की वजह से लिखा गया, जिसे टाइपो एरर कहा गया है ईडी की तरफ से, जिसके लिए ईडी ने माफी भी मांगी। पूरी तरह से संजय सिंह का नाम नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, अगर ईमानदारी इतनी ही कट्टर है तो फिर सत्येंद्र जैन क्यों दुहाई दे रहे हैं कि उनका 35 किलो वजन घट गया। और दूसरी बात, सिसोदिया को 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, वो सलाखों के पीछे हैं। आखिरकार जमानत याचिका को वापस क्यों लेना पड़ा, क्या मजबूरी है? कट्टर ईमानदारी की दुहाई उस वक्त बेहतर रहेगी जब दोनों बरी होकर जेल से बाहर आ जाएंगे। आप मनीष सिसोदिया के इस कदम पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।